दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जो अपनी बेगम के इशारे पर चलता था? मुगल साम्राज्य की वो कौन सी मलिका थी जिसके इशारे पर हिंदुस्तान का निजाम चलने लगा था? मुगल बादशाह के साथ साथ इस मलिका के नाम के भी सिक्के ढाले जाते थे। दोस्तों, आपको बताते चले कि मुगलों द्वारा भारत पर काफी लंबे अरसे तक शासन किया गया था, जिनमें की कई बादशाह हुए जिन्होंने देश की कमान संभाली। इन्हीं मुगल बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी रहा जिसको उसके शासन के लिए नहीं बल्कि उसकी रानी और आशिकी मिजाज के लिए जाना जाता रहा है। दोस्तों, उस बादशाह का नाम था सलीम, जिसे कि जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अकबर के बेटे सलीम ने जब शासन संभाला तो उन्हें जहांगीर के नाम से जाना गया। नूरजहां के नाम से मशहूर मलिका, जिनका असली नाम मेहरुन्निसा था, जहांगीर उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। तेहरान की रहने वाली मेहरुन्निसा की खूबसूरती बेमिसाल थी, जिसके पीछे शहजादा सलीम पागल थे। अकबर को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने शहजादा सलीम की शादी 17 साल की उम्र में शाह बेगम के साथ कर दी। लेकिन अकबर की मौत के बाद जब शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से तख्त नशी हुए, तब उन्होंने मेहरुन्निसा से शादी कर उनका नाम नूरजहां रख दिया, जिन्हें इतिहास में अनारकली के नाम से भी जाना गया है। सलीम नूरजहां के प्यार में इतने पागल थे कि कुछ ही वक्त में नूरजहां उस वक्त मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिला बन गई थी। इतिहासकारों ने उस वक्त को नूरजहां प्रभाव युग भी कहा है। उसके नाम के सिक्के ढाले जाने लगे। शाही आदेश में नूरजहां का नाम भी छापा जाने लगा। अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बड़े से बड़े पद पर बैठा दिया और अमीरों और सूबेदारों को नूरजहां हुक्म देने लगी। जहांगीर सिर्फ नाम मात्र के बादशाह रह गए थे। यहाँ तक कि जहांगीर ने खुद ही कह दिया था कि मैंने सत्ता नूरजहां को सौंप दी है और मुझे शेर भर शराब और आधा शेर गोश्त के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नूरजहां पहली ऐसी महिला थी जिसने लगभग 15 सालों तक मुगल शासन पर अपनी हुक्मरानी जमाई रखी। नूरजहां ने अपनी शासन पर पकड़ के बदौलत ही अपने बाप एतमादुद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल शासन में बड़े पदों पर नियुक्त कर दिया। और यही नहीं, नूरजहां ने अपनी बेटी का निकाह शहजादा शहरयार से करा दिया, जो बेटी उसे पहले पति से हुई थी। शहजादा शहरयार को दामाद बनाने के बाद ही वह उसे बादशाह बनाना चाहती थी। लेकिन शहजादा खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, वह दामाद था उसके भाई आसिफ खान का। आसिफ खान की ख्वाहिश थी कि शहजादा खुर्रम बादशाह बने। नूरजहां को धोखा देते हुए आसिफ खान शहजादा खुर्रम को बादशाह की उपाधि दिला देता है और यही अंत होता है नूरजहां की ताकत और प्रभाव का। लेकिन नूरजहां के प्रभाव से एक हद तक जहांगीर के साथ मुगल शासन को भी कमजोर कर दिया था। नूरजहां की वजह से ही जहांगीर आलसी हो गया था और एक बादशाह के फर्ज को भूल बैठा था, जिसका सीधा असर मुगल शासन पर पड़ा।